मस्जिद ज़िरार का देखें, उस मस्जिद ज़िरार को गिराने वाले कौन थे? जमात सहाबाए किराम, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, ठीक है। क्योंकि जब हुजूर जो है वो एक गज़वा में मसरूफ़ थे, उस दौरान जो है मुनाफिकीन ने ये मस्जिद बनाई और उसके बाद जो है वो लोगों को वहाँ मस्जिद में ले जा कर के जमा करके जो है वो एक गलत तालीम दे रहे थे, एक गलत रास्ते पर चलाने के लिए खुद साख्ता मामलात करके। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा, फिर सरकार ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है, और वहाँ जो है असहाब रसूल जमा है। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि प्यारे हबीब, आप जो है वो ना उस मस्जिद में जाएंगे, ना आप वहाँ नमाज पढ़ेंगे, जो कि वो मुनाफिकीन ने और उनका जो मकसद है वो कुछ और है, लिहाजा आप इस मस्जिद को गिरवा दें। वो जो मुनाफिकीन थे वो मुसलमान थे नहीं, देखें वो जो है झूठा लिबादा था ना, मतलब नाम के मुसलमान थे, वो खुद को मुसलमान ही कहते थे। वो तो झूठा लिबादा है। अच्छा, वो तो झूठा लिबादा। देखें, जो नाम का मुसलमान बन के साथ, मैं यहाँ जो है वो मुस्लिम शरीफ से एक रिवायत बयान करूँ। सरकार जो है असहाब रसूल लश्कर इस्लाम को लेकर जा रहे हैं, रास्ते में एक बुलंद टीला आ गया। हुजूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों, इस टीले पर सवार हो जाओ। अब वो सारे के सारे सहाबाए किराम अपनी अपनी सवारियों को दौड़ाते हुए उस टीले पर सवार हो गए। एक शख्स जो कि ऊंट पर सवार था, उसके ऊंट ने उसे जमीन पर पटक दिया, मां सिवा सिर्फ उस एक के। बाकी सारे सहाबा जो है उस टीले पर सवार हो गए। अब उससे ऊंट ने जमीन पर क्यों पटक दिया? वो मुनाफिक था। सही, वो मुनाफिक था, बदबख्त ने इस्लाम का झूठा लिबादा पहन रखा था, उससे जमीन पर पटक दिया। बाकी सारे के सारे उस टीले पर सवार हुए। हुजूर ने फरमाया, अब शेरू, तुम्हें खुशखबरी हो, फ़क़द गुफ़िर लकुम, अल्लाह ने तुम सब की बख्शिश कर दी। अब हुजूर की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, ये तो बज़ाहिर मिट्टी का टीला है, रेत है, इसमें ऐसी कमाल की कौन सी बात है? थोड़ी सी देर के लिए हम बैठे, सर से लेकर पांव तक हमें धोकर साफ कर दिया। हुजूर ने फरमाया कि बनु इसराइल की उम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अल्लाह के वली इस मकाम पर कुछ देर के लिए आकर बैठे थे। उस वक्त से लेकर आज तक खुदा की रहमत बारिश के मानद बरस रही है। जो भी इस मकाम पर आकर बैठता है, सर से लेकर पांव तक उसे धो करके साफ कर दिया जाता है। वो उम्मत बनु इसराइल के वली थे, और उम्मत मुस्तफ़ा के वलियों का क्या मकाम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये कि ये जो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, इसको तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल तस्लीम करना चाहिए, दिलो जान से बढ़कर मैं अर्ज करूं ना, इसे तस्लीम करना चाहिए। और ऐसा कोई सहाबी नहीं गुजरा जिसने अहले बैत के साथ कोई बुग़्ज़ रखा हो। मैं वही अर्ज करूं, देखें, सहाबे रसूल और अहले बैत का बहुत बड़ा मकाम है। आप कुरान उठा करके देखें, कुरानी आयात के अंदर जब इन हस्तियों का जो है जिक्र खैर हो, इनकी इन हस्तियों की अजमत शान बयान की जा रही हो, फिर अहदीस मुस्तफ़ा के अंदर, और सरकार ने नहीं फरमाया लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि जो सहाबा के ऊपर जो है सहाबा की बेअदबी और गुस्ताखी करता है, फरमाया कि लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, उसकी इस शर पर लानत हो। और फिर हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह ने जैसे मुझे पसंद किया, मेरे लिए मेरे असहाब को पसंद किया, उन्हीं में से मेरे वजीर हैं, उन्हीं में से अंसार हैं। और फिर फरमाया कि जो इनकी बेअदबी और गुस्ताखी करता है, उस पर अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, तमाम लोगों की लानत है। ना उसका सदका कबूल होगा, ना उसकी ज़कात कबूल होगी।